हेलो फ्रेंड, तासु आईएएस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग समसामयिकी लेख के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने समसामयिकी लेख के 2 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd वीडियो को अपलोड करेंगे। इसमें हम लोग ये जो समसामयिकी लेख है ये बीपीएससी मेंस, बीपीएससी पीटी और यूपीएससी मेंस और यूपीएससी पीटी और यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समसामयिकी लेख को। ये जो समसामयिकी लेख है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 5G टेलीकॉम और एयरलाइंस की सुरक्षा, इसी के ऊपर जो है ना, इस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि 5G टेलीकॉम के और एयरलाइंस सुरक्षा जो है ना, इसी सब मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चर्चा में ये क्यों है, जो 5G जो टेलीकॉम है यह चर्चा में क्यों है, तो इस पे आज हम लोग देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जो यूएस फेडरल जो है ना एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि 5G तकनीक संवेदनशील नेविगेशन उपकरण है। ये जो है 5G तकनीकी, ये संवेदनशील एक नेविगेशन उपकरण है। जैसे अल्टीमीटर के साथ हस्तक्षेप कर सकती है, ये जो है अल्टीमीटर जो है उसके साथ जो है ना हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे विनाशकारी जो है ना व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो अल्टीमीटर से हम लोग जो ऊंचाई मापने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया करते हैं। और अमेरिका के हवाई अड्डों के पास दूरसंचार कंपनियों द्वारा 5G के जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं उनके पास दूरसंचार कंपनियों द्वारा जो 5G के रोल आउट के कारण जो भारत आदि दुनिया में जो भर की एयरलाइंस अपनी निर्धारित उड़ानों को अमेरिका के समायोजित कर रही है। 5G तकनीकी है क्या? तो 5G तकनीकी जो है यह 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ये जो 5G तकनीकी है ये क्या है? तो ये 5वीं पीढ़ी का जो है ना मोबाइल नेटवर्क है। जैसे यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्वीकरण वायरलेस मानक है जो 5G नेटवर्क के वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा। और इसमें G का जो फुल फॉर्म होता है वो जनरेशन होता है। यह एक प्रकार का यह एक नए प्रकार का जो है ना नेटवर्क को सक्षम बनाता है। यह जो है एक नए प्रकार का जो नेटवर्क होता है उसको सक्षम बनाता है, जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों आदि जो है ना लगभग सभी एक साथ जो है ना जोड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब इसमें मशीन हो गया, वस्तु हो गया और उपकरण हो गया, सभी को जो है ना लगभग सभी को एक साथ जो है ना जोड़ने में डिजाइन करता है। और ये 5G हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट स्पीड को 20 GB, जो 5G की जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम नेटवर्क स्पीड है इसको 20 GB पर सेकेंड के रूप में जो है ना परीक्षण किया जाता है। जबकि ज़्यादातर मामले 4G के अधिकतम जो है ना इंटरनेट डेटा स्पीड 1 GB दर्ज की गई, 1 GB पर सेकेंड दर्ज की गई है। देखिए ये जो 4G है, इसमें 4G से हम लोग जो मैक्सिमम डेटा स्पीड जो है वो हम लोगों का 1 GB पर सेकेंड है। वही 5G ये 20 GB पर सेकेंड इसके स्पीड रहेगी। तो इसी के बारे में, और एक GB में 10 से 24 MB होते हैं। मतलब 1 GB जो है, 1 GB उसमें 10 से 24 MB होते हैं। भारत में सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया MIA ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में मिमी वेव बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है। मतलब ये जो थे कि भारत में सेटकॉम जो इंडस्ट्री है एसोसिएशन इंडिया, इसने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जो है ना मिलीमीटर वेव बैंड को जो है ना शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है। तो इसकी प्रमुख बिंदु में परिचय क्या है? तो स्पेक्ट्रम में आवृत्ति जितनी अधिक होगी, स्पेक्ट्रम में आवृत्ति जो है जितनी अधिक होगी,
सेवाएं उतनी ही तेज गति से मिलेगी। मतलब आवृत्ति जितनी अधिक होगी, सेवा जो है ना उतनी ही अधिक तेजी से मिलेगी। तथा इसलिए 5G की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए ऑपरेटर उच्च आवृत्तियों पर कार्य करना चाहते हैं। जो ऑपरेटर जो है वह उच्च आवृत्ति पर जो है ना कार्य करना चाहते हैं। नीलामी किए गए कुछ सी बैंड 3.7 और 4.2 गीगाहर्ट्ज के बीच जो है ना एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम का जो है ना इस्तेमाल सैटेलाइट रेडियो के जरिए किया गया था। लेकिन 5G में संक्रमण बहुत अधिक व्यस्त होगा और 5G में जो है ना संक्रमण जो है ना बहुत अधिक व्यस्त होगा। तो चलिए इससे आगे के पॉइंट जो है, इसमें नई सी बैंड 5G सेवा बड़ी संख्या में जो है ना विमानों को अनुपयोगी बना सकती है। मतलब नई जो सी बैंड 5G सेवा जो है ना बड़ी संख्या में जो है ना विमानों को अनुपयोगी, मतलब ये जो है ना विमानों को अनुपयोगी बना सकती है, जिससे अमेरिकी उड़ानों ने अफरा तफरी जो है ना मच सकती है। जिससे अमेरिकी जो उड़ान है उसमें अफरा तफरी मच सकती है और हज़ारों अमेरिकी विदेशों में फंस सकते हैं। इसलिए और इसकी चिंताएं यह क्यों है 5G तकनीकी के बारे में, यह चिंताएं क्या है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 की शुरुआत में सी बैंड में लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर में मोबाइल फ़ोन कंपनियों को मिड रेंज 5G जो है ना बैंड बिट्स की जो है ना नीलामी की है। मतलब इन्होंने 2021 की शुरुआत में जो है ना सी बैंड में जो है ना लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर में मोबाइल फ़ोन कंपनियों को जो है ना मिड रेंज 5G जो है ना बैंड बिट की जो है ना नीलामी की है। तथा FAA ने चेतावनी दी है कि 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज रेंज में कार्य कर रहे अल्टीमीटर जो यह मापते हैं कि एक हवाई जहाज़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर यात्रा कर रहा है और इसकी कार्यप्रणाली में बाधा आ सकती है। मतलब ये जो अल्टीमीटर से जो हवाई मापते हैं कि हवाई जहाज़ जो है ना वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर यात्रा कर रहे हैं, तो इसी की कार्यप्रणाली जो है ना इसी में बाधा आ सकती है, जो सी रेंज की आवृत्ति के समान है, तथा ऊंचाई के अलावा अल्टीमीटर रीड आउट का उपयोग स्वचालित लैंडिंग एवं सुविधा के लिए और विंडशीयर नामक खतरनाक धाराओं का पता लगाने में मदद के लिए जो है न किया जाता है। कंपनियों ने तर्क दिया है कि सी बैंड 5G को विमानन हस्तक्षेप के मुद्दों के बिना लगभग अन्य 40 अन्य देशों में तैनात किया गया है। वे हस्तक्षेप के जोखिम को कम करने हेतु जो है ना 6 महीने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 50 हवाई अड्डों को बफर जोन के लिए सहमत हुए हैं, जो फ्रांस में उपयोग किए जाते हैं। तथा इसका उपाय क्या है? इसकी जो उपाय तो अल्पावधि में कंपनियां उड़ानों में एक व्यवधान को रोकने के लिए एक नए प्रमुख हवाई अड्डों के पास कुछ वायरलेस टावरों को अस्थायी रूप से बंद करने पर सहमत हुई है। मतलब ये जो अल्पावधि में जो है ना कंपनियां जो है ये उड़ानों में एक व्यवधान को रोकने के लिए जो है ना प्रमुख हवाई अड्डा के पास जो है ना कुछ वायरलेस टावरों को जो है ना अस्थायी रूप से बंद कर दिया। मतलब अस्थायी रूप से नहीं बंद किया, उसको अस्थायी रूप से, मतलब इसको फिर आगे जारी रखा जा सकता है। और दीर्घ अवधि में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमेरिकी वाणिज्यिक हवाई जहाज बड़ी संख्या में कम करने और कई हवाई अड्डों पर कम दृश्यता लैंडिंग करने की अनुमति देना अनिवार्य है, जहां 5G सी बैंड तैनात किया जाएगा। इसका अर्थ अल्टीमीटर को 5G बेस स्टेशनों के पास संचालित करने के लिए प्रमाणित करने से है। और यह जो स्रोत है, हम लोग जो 5G के बारे में आज भी पढ़े, यह स्रोत इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से लिया गया है। और आप लोग को बता दें कि तासु IAS एकेडमी पटना में UPSC ऑल स्टेट PCS की बेसिक स्तर से तैयारी कराई जाती है। और तासु IAS एकेडमी की YouTube चैनल पर आपके सफ़र का विश्वसनीय हमसफ़र है।
तासो IAS एकेडमी। जय हिंद।